हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल या लैटिस पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो डिफेक्ट्स हैं सॉलिड्स में या क्रिस्टल में वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब हर दुनिया की सारी बॉडीज़ परफेक्ट तो है नहीं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी में डिफेक्ट है। डिफेक्ट इन द सेंस कुछ ना कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं, बेसिकली चेंजेस। अगर हमने कोई चीज़ देखी रेगुलर वे में ऐसी ही है, ठीक है, अगर ऐसी ही है तो वो कहीं ना कहीं अगर उस ऑर्डर में चेंजमेंट आ रहा है कि अगर सारे ए टाइप के पार्टिकल हैं और कहीं एक जगह गैप बन गया या एक ही जगह बी आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफेक्ट माना जाएगा उस रेंज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट सॉलिड, आयनिक, नॉन आयनिक सॉलिड में सब में देखे गए। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करेंगे, पहले डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर निकालनी है तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या, मतलब डेंसिटी जो टर्म है उससे हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल की निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। कोई अगर मतलब जितने सारे टर्म हमारे यूज़ होंगे फॉर्मूला में, उसमें अगर 3-4 चीज़ें दी हैं तो हम जो रिक्वायर्ड जिसकी नीड है निकालने की वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जब ये फॉर्मूला है तो हमको तो ये डेंसिटी तो पहले से पता है ना, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वो क्या होगा, स्मॉल एम होगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही एटम प्रेजेंट हो यूनिट सेल में, इसलिए z से मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हमने क्या किया है, क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। चाहे हमने एफसीसी की बात करी हो, बीसीसी की बात करी हो या सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करी हो, हमने क्या किया था, क्यूबिक यूनिट सेल लिया था। अब यहाँ पे जो एज लेंथ है वो ए है और इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ए क्यूब होगा। ठीक है, z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कि जितने एक यूनिट सेल या लैटिस पॉइंट में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है या पार्टिकल प्रेजेंट है वो बताएगा। m क्या है, मास है। अब अगर हमको मोलर मास गिवन हो, मोलर मास अगर गिवन है तो मोलर मास से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मोलर मास क्या होता है, ठीक है, तो मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्मॉल m को लिख देंगे कैपिटल M, क्योंकि ये मोलर मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है अपॉन Na। तो ये भी लिख सकते हैं z इज इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो है डेंसिटी का फॉर्मूला है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमको फाइंड आउट करनी होगी, हमें डेंसिटी गिवन है, z गिवन है, m गिवन है, ए क्यूब हम निकाल लेंगे, ए क्यूब गिवन है, m गिवन है, d गिवन है, z निकाल लेंगे। तो हम इससे बेसिकली ये बता सकते हैं कि अगर d, m और वॉल्यूम गिवन है तो z फाइंड आउट करके हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे तो किस टाइप का क्रिस्टल होगा हमारा। ठीक है, एफसीसी है, बीसीसी है, सिंपल है, कैसा है। तो अब पहले तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, मास ऑफ सिंगल एटम भी इस मेथड से हो सकता है बाय एवोगैड्रो नंबर से कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, जो लेंथ ऑफ है ये यूनिट सेल की, जो लेंथ है ये एज लेंथ है, इसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लिखेंगे कि d, सिंस d इज क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, z क्या है,
एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल या पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल। फिर क्या है, स्मॉल m मास ऑफ एटम, ए क्या है, एज लेंथ, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये टर्म्स यूज़ किए गए हैं और इन सब में से पांचों में से कोई चार गिवन होंगे तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो हम कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए। देखिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा लग रहा हो आपको कि सिलेबस से ज़्यादा है, 11th-12th के सिलेबस से ज़्यादा है इन क्लासेस में, तो वो इसलिए है क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं उनको भी यही सब कुछ पढ़ना है और वो थोड़ा जो एक्स्ट्रा ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था वो है, वो भी पढ़ना है। तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हों, तो वो आप क्या करेंगे, जिनको बोर्ड देना है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि कोई कोई चीज़ें एग्जाम से हटा दी, जेई के पेपर से हटा दी गई, कोई कोई नीट के पेपर से हटा दी गई, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ हटाया नहीं गया और इतना ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया। अगर बीच से कोई चीज़ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा लिख गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस बना रहा है मतलब क्या बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। सीसीपी लैटिस बना रहा है। एक्सरे स्टडीज करने पे क्रिस्टल शो एज लेंथ, जिसकी एज लेंथ क्या है, ए। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी जब एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं कि एज लेंथ किससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसी लेटेस की, तो वो क्या है, एक्सरे से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो मैं एटॉमिक मास यूनिट दे रखी है सिल्वर की, तो हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू M अपॉन ए क्यूब इंटू NA। तो ये है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। या तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करें या फिर दूसरा वाला, लेकिन अभी हम यहाँ यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि हमको क्या दिया गया है, मोलर मास ऑफ सिल्वर दिया गया 107.9 यूनिट, मास नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी यही यूज़ करेंगे। तो Z CCP का, FCC का, HCP का, मतलब FCC, HCP एंड CCP, इन सब के Z की वैल्यू लास्ट टाइम पे बताई थी हमने कि सेम है। क्या है, Z की वैल्यू होगी, अगर CCP गिवन है तो Z मस्ट बी 4, तो Z 4 होगा। तो हम Z को 4 लिख लेते हैं, Z इक्वल टू 4। M क्या है, मोलर मास, तो कितना होगा 107.9 यूनिट अपॉन ए क्यूब क्या है, जो वॉल्यूम है। तो अब हम क्या करेंगे, 400 एज लेंथ है 408.6 का होल क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो यहाँ हम कर लेंगे। तो अब एक बात और है कि यहाँ पे क्या है, पिकोमीटर में दी गई है, पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो 10⁻−12 मतलब अगर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−12 मीटर। आई थिंक ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये पिकोमीटर में गिवन है तो हम इसको चेंज कर लेंगे
क्या कर लेंगे, 4 इंटू 107.9 अपॉन 408 इंटू 10⁻⁻12 की मीटर पावर 3 इंटू 6.02 10⁻23। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, इजी सा है। और आई थिंक ये जो डेंसिटी वाला है टर्म वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करने से हमें ये जो ऐसे ऐसे टर्म्स मिलते हैं ना, वो इजीली क्लिक करते हैं माइंड में। तो अगर ये सब चीज़ें रहेंगी हमारे दिमाग में तो हम इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। 4 चीज़ें गिवन थी, एक तो है ही कांस्टेंट, ठीक है, ये हम एज्यूम आउट करेंगे क्वेश्चन से, ये गिवन हो सकता है या स्मॉल m गिवन हो सकता है, a गिवन होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब हम डिफेक्ट की बात करेंगे। देखिए, जब डिफेक्ट का मतलब होता है कमी, ठीक है, कमी या फिर कुछ चेंजेस आ गए हों लोगों में, मतलब जनरली जैसा होना चाहिए वैसा उस मैनर में नहीं है, तो इसको डिफेक्टेड कह देते हैं। एक्चुअल में वो नहीं है, वो एक हो सकता है कि उसका कोई अलग फैक्टर हो या अलग क्वालिटी हो। जैसे सारे इंसानों में कुछ बिल्कुल ब्लैक हैं, कुछ विटिश हैं, कुछ बिल्कुल फेयर है, ठीक है। अब क्या बोल देंगे कि जो, मतलब ऐसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या बोलेंगे कि अगर वाइट वाला जो बहुत गोरे हैं वो क्या डिफेक्टेड है, या बहुत काले हैं वो डिफेक्टेड है, या जो नॉर्मल व्हीटिश कलर के हैं वो, या कलर्ड जिनको बोला जाता है वो डिफेक्टेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, अगर हम गोल्ड सिल्वर लें तो गोल्ड का मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, दोनों मेटल हैं, तो दोनों में कलर का चेंज आ रहा है, ठीक है। एक हमें बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का दिखता है, मतलब येलोइश कलर है, और एक का सिल्वर कलर है, ठीक है, ग्रे और क्या कहते हैं, शाइनी कलर है। तो क्या हम इनको बोलेंगे डिफेक्टेड है? डिफेक्टेड नहीं, इनकी क्वालिटीज़ हो सकती। लेकिन जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं ना कि सिमिलर ऑर्डर में क्रिस्टल्स के एटम्स या पार्टिकल या लैटिस पॉइंट्स जो भी हैं वो हैं, वैसे रखे हुए हैं कि तो 4 5 6 हमने ऑर्डर देखा कि ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना। हम फोर्थ में पहुँच, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा तो वो एक जैसे थे, ठीक, तो हमने बोल दिया हाँ ऐसा होना चाहिए। आगे भी है, अगर फोर्थ पे पहुँचे तो शायद वैसा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ना मिले, कुछ चेंज मिल जाए, तो चेंज मिल जाए तो हमने उसको डिफेक्टेड कह दिया, ठीक है। तो कहीं क्या हो रहा होगा, एटम्स का रिमूवल हो रहा होगा या पार्टिकल्स रिमूव हो रहे होंगे। कहीं क्या हो रहा होगा कि पार्टिकल्स बीच की जगह पे, जो खाली जगह बीच में जैसे वॉइड्स होते हैं ना, मैंने बताए थे वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई छोटा सा एटम आके या पार्टिकल आके बैठ जाएगा। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो वो डिफेक्ट होगा। तो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, अगर इनपरफेक्शन देखना है तो दो तरह के होते हैं बेसिकली, जो बेसिकली डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो एक लाइन डिफेक्ट होगा, एक पॉइंट डिफेक्ट होगा। पॉइंट डिफेक्ट में होगा कि मतलब एक पॉइंट के अराउंड कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरी पूरी रो में, मतलब अगर हम कॉलम में देखें तो इतना डिफेक्ट नहीं है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इतना डिफेक्ट नहीं है। लेकिन कोई कोई रो में, पूरी पूरी रो में, पूरी लाइन में, उसके मतलब बनावट में या उसके स्ट्रक्चर में या उसका क्या कहते हैं अरेंजमेंट में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, या अरेंजमेंट में चेंज देखने को मिलेंगे, तो उसको हमने डिफेक्ट कर दिया क्योंकि रेगुलर मैनर में वो नहीं हो रहा था। तो अब हम पहले जितने पॉइंट्स हैं डिफेक्ट के वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद उनको डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डिफेक्ट की बात करेंगे कितने कितने टाइप के हैं। आई थिंक ये लिख गया होगा, क्वेश्चन हो गया होगा। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड की बात करेंगे तो क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट इन देयर, नॉट परफेक्ट।
जो क्रिस्टल हैं वो परफेक्ट नहीं होंगे, देयर इज सम डिफेक्ट इन देम, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्रिस्टल को अगर हम स्टडी करें, किसी एक सम पॉइंट को करते हैं तो हो सकता है वहाँ ना मिले, लेकिन हम जब पूरे क्रिस्टल को स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। जो चेंजेस देखने को मिलेंगे तो उनको डिफेक्ट कह देंगे। जो ये डिफेक्ट हैं वो क्या है? डीज डिफेक्ट। तो ये क्या है? डिफेक्ट। दीज डिफेक्ट्स आर बेसिकली, दीज defects are basically irregularity in arrangement। क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अरेंजमेंट किसका होगा? ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स। इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इम्परफेक्शन की बात हो गई कि ये क्या हो गए। तो जो डिफेक्ट है अगर हम बात करें तो डिफेक्ट क्या होंगे? दो तरह के होंगे। तो हम क्या करें, टेबल बनवा दें क्या? एक लाइन और लिख लेते हैं इस डिफेक्ट के बारे में, फिर पूरी टेबल बनवाते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ पढ़नी है। डिफेक्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला डिफेक्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, लेटेस्ट पॉइंट के आसपास अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसा था पैटर्न वैसा नहीं है। और सेकंड क्या है? लाइन डिफेक्ट, मतलब एक पूरी पूरी लाइन में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमने, तो पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसके अराउंड? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट के अराउंड, ठीक है, अराउंड अ पॉइंट और एटम। तो ये हो गया पॉइंट डिफेक्ट की बात। अब हम क्या करेंगे? लाइन डिफेक्ट की बात करेंगे। तो लाइन डिफेक्ट में क्या है? irregular arrangement of particles along a line और रो, ठीक है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट होगा या तो पार्टिकल्स का या रोज का, ठीक है। अब क्या करेंगे? टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में पूरा इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे, उसके बाद एक एक जो डिफेक्ट होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। तो जितने भी ये सॉलिड होते हैं, आयनिक होंगे, इनआयनिक होंगे, जैसे भी होंगे, नॉन आयनिक होंगे, उन सब में अलग अलग तरह के डिफेक्ट देखे गए हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ पहले क्या करेंगे? डिफेक्ट, इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड, पॉइंट और लाइन। फिर पॉइंट में कुछ होते हैं डिफेक्ट,
चार पांच जो भी है। फिर उसके बाद किस में होंगे, लाइन डिफेक्ट में। ठीक है, लाइन डिफेक्ट का बेसिकली कोई ऐसा एसच दिया नहीं गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो लाइन डिफेक्ट बहुत रेयर देखा गया होगा या इतना ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं हुआ होगा, तो वो दिया नहीं गया है। बस हम समझ लेंगे कि पूरी पूरी रो में डिफेक्ट आ जाएगा। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, तो हम रब करके अब आगे की बात करते हैं। तो अब हमने हेडिंग लिखी है क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट में फर्स्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट। अगर इसको हम डिवाइड करें फर्स्ट, तो दो टाइप में। पहला है लाइन डिफेक्ट, क्योंकि लाइन डिफेक्ट में ज़्यादा पार्टीशन नहीं है इसलिए पहले लिख दिया। दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में लाइन में क्या होगा, लाइन में रो, पूरी पूरी रो में कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, या पूरी पूरी लाइन के अरेंजमेंट में जैसा रेगुलर होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, वैसा नहीं है। ठीक है, और पॉइंट डिफेक्ट में क्या है, एक पॉइंट के अक्रॉस अराउंड चेंजेस देखे जाएंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला क्या है, इसमें तीन टाइप होंगे। ठीक है, पहले तीन टाइप होंगे। क्या इसकी इसको तीन टाइप में किया गया है। एक है पार्टी डिफरेंशिएट स्टोइकियोमेट्री, डिफेक्ट। सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड थर्ड है नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो अब स्टोइकियोमेट्री में भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, जो पॉइंट डिफेक्ट है, ये जो पॉइंट डिफेक्ट है, तो इसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। तो क्लासीफाई कर दिया गया है थ्री टाइप्स में, स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब जो क्या है, ये सारे जो हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट हैं। बेसिकली मतलब इनमें क्या होगा कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट देखे जाएंगे, हीट के चेंज से डिफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो पहला अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करें, तो स्टोइकियोमेट्री जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, सॉलिड फॉर्म में है। और ये क्या है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होगी। तो पहले हम स्टोइकियोमेट्री में देखेंगे आयनिक सॉलिड के लिए कौन कौन से हैं और नॉन आयनिक सॉलिड। तो नॉन आयनिक सॉलिड में दो डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, और फिर आयनिक सॉलिड में भी दो डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम आयनिक सॉलिड की बात करेंगे, तो आयनिक सॉलिड में क्या है, आई थिंक पूरा नहीं आ पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं इसमें करने की। तो क्या है, जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट में, तो पॉइंट स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में डिवाइड हुआ। जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, इसमें जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो नॉन आयनिक सॉलिड और सॉलिड आयनिक सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज से थोड़ा बहुत चेंजेस को या इंट्रिंसिक डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है नॉन आयनिक में, वो वैकेंसी डिफेक्ट है, और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें पहला और दूसरा वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
तो ये 2 डिफेक्ट हमें किसमें देखने को मिले? इंटरस्टिशियल, ठीक है, नॉन आयनिक में। अब हम आयनिक की बात करेंगे तो आयनिक में भी हमको 2 डिफेक्ट मिलेंगे, एक फ्रैंकल एंड दूसरा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आयनिक जो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो वो फ्रैंकल एंड शॉर्ट की ही है। तो पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये बात हो गई स्टोइकियोमेट्री की। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट के पार्ट्स हैं, कोई पार्ट्स नहीं है सच, ठीक है, तो उसका पार्ट हम नहीं कराएंगे। और जब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री में तो नॉन स्टोइकियोमेट्री में भी 2 पार्ट हो गए। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड दूसरा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो ये आई थिंक अब थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी दिमाग में कि क्या क्या हमने किया है। तो मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, जिसमें एक लाइन डिफेक्ट है और एक पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, या इसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं: स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री मतलब बेसिकली हीट या टेम्परेचर चेंज करने के लिए की वजह से डेवलप हुआ होगा। तो या तो वो आयनिक में होगा या सॉरी, या तो नॉन आयनिक में हुआ होगा या फिर आयनिक सॉलिड में हुआ होगा। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट जब नॉन आयनिक में होगा तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा, मतलब वहाँ पे कि एटम्स अपने स्पेस से निकल चुके होंगे अपने, अगर अगर पार्टिकल्स ऐसे रखे हैं तो हो सकता है कोई पार्टिकल यहाँ से निकल जाए, हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ से निकल जाए, वैकेंसी क्रिएट हो जाए, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा कि कोई पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई पार्टिकल बाहर से आ जाए, जो हो सकता है इन पार्टिकल से छोटा हो, लेकिन इनके बीच में स्पेस में बीच में आ जाए। तो ये जो जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो बीच का पार्टिकल गायब हो गया होगा, और जब कोई इंटरस्टिशियल बीच के पॉइंट में या बीच के वॉइड में या बीच के एम्प्टी स्पेसेस में आ जाएंगे पार्टिकल, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, आयनिक सॉलिड की बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड में पहला है फ्रैंकल, दूसरा है शॉर्ट की। शॉर्ट की स्पेलिंग सही है। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, तो वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा होगा, ये आयनिक में देखा जाता है स्मॉलर आयंस होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, मतलब स्मॉलर आयन डिसलोकेट हो जाते हैं। शॉर्ट की में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, क्योंकि आयनिक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो दोनों सेम मात्रा में गायब हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, बेसिकली न्यूट्रल होंगे। अब हम ये क्या करते हैं, नॉन आयनिक समझ लेते हैं, आयनिक सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म पे फिर वो सारे हो जाएंगे फ्रैंकल शॉर्ट की, जो अभी हम कर सकते हैं वो अभी हम करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बना लीजिए, और चाहें तो अगर स्पेस हो आपके पास तो इन्हीं में ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे। अब आप इसको लिख लीजिए, 10 सेकेंड का और टाइम दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे, या स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट का जो पार्ट है नॉन आयनिक सॉलिड का, वो पार्ट बना दिए हैं हमने, वैसे बुक में दिए नहीं है ऐसे कि आयनिक और सॉलिड अलग अलग, मैंने बता दिए हैं, वो ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। आई थिंक हो गया होगा, अब मैं रब कर रही हूँ। तो ये क्या है हमारा
शॉर्ट की, फिर वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ये भी हीट की वजह से ही देखने को मिलता है। सीन व्हेन सब्सटेंस हीटेड, तो ये है हमारा शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, सॉरी, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहले स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं कि जो इसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, कि मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसकी जो बेसिक बनावट है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो पॉइंट डिफेक्ट की वजह से इनके में डिफेक्ट आएगा, लेकिन कोई भी इनको जैसे बने हैं, बेसिकली बने हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हैज़ टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, अगर हमारे सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं, अरेंज हैं, तो कुछ इनकी लैटिस साइड्स क्या होंगी? वैकेंट होंगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वही साइड्स वैकेंट हो, कोई भी साइड्स वैकेंट हो सकती हैं अगर हमने ये हटा दिया तो इनकी क्या होगी? जब कुछ साइड वैकेंट हो जाएंगी तो डिक्रीज हो जाएगी डेंसिटी, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी। फिर ये सारे जब हीट करा जाएगा क्रिस्टल, तब कुछ पार्टिकल्स चले जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये होगी वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करेंगे तो कुछ पार्टिकल जो होंगे वो इंटरस्टिशियल साइड और स्पेस को ऑक्यूपाई कर देंगे। अगर हमारे पार्टिकल्स ऐसे हैं अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस, तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो आके यहाँ इनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे आके, या जो एटम्स के बीच में स्पेस होता है, वॉइड्स होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ आके रुक जाएंगे। तो इनकी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ गए, जब पार्टिकल्स बढ़ गए तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हो सकता है कि ये अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि डिफेक्ट ऑलरेडी हो उसमें, कभी कभी अलॉय मेकिंग करके भी डिफेक्ट किए जाते हैं। तो हो सकता है ये क्या करे कि उसको स्ट्रेंथन करे, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो स्ट्रेंथन भी कर सकता है, उसकी मजबूती भी दे सकता है, उसको कमज़ोर भी कर सकता है, ठीक है। तो सीन बाय सब्सटेंस हीटेड, ये भी जब सब्सटेंस को हीट किया जाएगा उसी के बाद ही हम ऐसे डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ पार्टिकल इंटरस्टिशियल पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। तो ये आज का हो गया है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी का आयनिक पार्ट करेंगे, ठीक है। ये नॉन आयनिक पार्ट है। टू डिफेक्ट्स स्टोइकियोमेट्री का, टू डिफेक्ट है। अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, एक मिनट। ये जो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट की वजह से टू डिफेक्ट है, और इसमें अभी जो है हैज़ टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जो क्या है? फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए, इसके बाद जो होंगे वो भी स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में ही आएंगे, लेकिन वो आयनिक सॉलिड के लिए होंगे। तो आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। आई थिंक आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपको चीज़ें सिंपलेस्ट वे में समझ में आई होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में दिया रहता है, ठीक है। तो जो 11th और 12th वाले दोनों क्लासेस चल रही हैं हमारी, वो आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ नया पढ़ना है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।